मोदी की गारंटी इसलिए है कि उस गारंटी में मोदी जी ने खरा उतरा। गरीबों को उज्ज्वला योजना दिया है, शौचालय, घर, राशन। क्या मोदी जी वाकई जुमलेबाज हैं। वो कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, यद्यप 400 सीट पे खुद ही नहीं। सपा अगर खड़ी है तो मुसलमानों के बल पर उत्तर प्रदेश में खड़ी है, और कांग्रेस अगर हिंदुस्तान में खड़ी है तो मुसलमानों के बल पर खड़ी है। कौन से इनके कांग्रेस और सपा वालों के पास मुस्लिम और एससी चेहरा है, आप हमको बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर लड़ रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी चली जाए, बीजेपी रहे, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर बदलना चाहिए। ऐसे इन्होंने कहा बदलना जरूरी है। और राजीव गांधी के परिवार में राजू जी और इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू वह प्रधानमंत्री जिंदगी भर बनते रहे, और मोदी जी जो है एक किसान गरीब का बेटा है, और तब के लहू से निकल के आया तो इन लोगों के परेशानी हो रही। अरे बदलने की कमी तो बताइए, आप इनसे पूछिए। गारंटी तो स्वास्थ्य की होनी चाहिए, गारंटी शिक्षा की होनी चाहिए, गारंटी रोजगार की होनी चाहिए। हमारी भी गारंटी नहीं है, किसी की गारंटी कब सांस निकल जाएगा। आज वादा किए, कल चल दी ऊपर। अब की 400 के पार फिर मोदी सरकार, हाँ सरकार फिर बनेगी, कोई रोक नहीं पाए। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो हर तरफ बच चुका है। हर पार्टियों ने अपने स्तर पे तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो बीजेपी ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, या फिर कहें कि अभी उन्होंने नहीं, पिछले 6 महीने से उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। देश के हर राज्य में, राज्य के हर जिलों में आपको मोदी की गारंटी का पोस्टर दिख जाएगा, और जितने भी उनके स्टार प्रचारक है वही बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, इसलिए इस बार फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब कांग्रेस ने एक और नया कार्ड खेला है, या फिर कहें कि नया अभियान शुरू किया है, इसी से मिलता जुलता, और उनका अभियान का नाम है घर घर गारंटी, जिसमें वो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। और उनका है कि जो इनका जो 25 गारंटी है, 5 नहीं, ये घर घर जाके बताएंगे और पहुंचाएंगे। अब इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि उन्हें किस गारंटी पर ज़्यादा भरोसा है, भाजपा के मोदी की गारंटी पे, या फिर कांग्रेस या फिर कहे गठबंधन के घर घर गारंटी पे। बहुत से लोग मौजूद। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवव्रत निषाद है। आपका किस पे भरोसा है, किस गारंटी पे भरोसा है? देखिए, अगर बहुत मैं डेप्थ में जाऊं, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है और जनता की हुई प्रॉमिसिंग, और क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स तो बहुत हैवी लार्ज मार्जिन पे है, लेकिन अगर नेताओं का एनालिसिस किया जाए तो किसके ज़्यादा कालखंड में प्रोग्रेस हुई है तो वो जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। हाँ जी, लेकिन जो सियासत की पटकनी की चाल राहुल गांधी और कांग्रेस जी खेल रहे हैं, वो भी एक तरह से जनता के लिए जायज़ है, क्योंकि सत्ता का एक रेगुलर कार्यकाल होने के बाद उसमें वो बात नहीं रह जाती जितनी विपक्ष की उस कार्यकाल की आने वाले कार्यकाल में रहेगी, क्योंकि एक नया जोश, नया सब कुछ रहता है। तो मेरी दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं हैं, जो जीते वही भैया सत्ता बैठे, बट ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशन वर्क इन दिस कंट्री। भैया इन्होंने बड़ा सही दिया। आपका क्या नाम है? सूरज शर्मा। कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया, घर घर गारंटी, और भाजपा 6 महीने पहले से ला रही है मोदी की गारंटी। आपको किस गारंटी पर भरोसा है? देखिए, मोदी की गारंटी क्या है कि वो पूरा देश, क्या पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी जी की गारंटी के अनुसार कितना काम प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है। और आज की स्थिति हमारे देश की है कि अगर हम विदेश में जाके बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, तो हमको अपना गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रदेश के मुखिया हमारे योगी जी हैं। तो ऐसा काम हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया है कि आज तक ऐसा काम हमारे देश और प्रदेश में नहीं हुआ, जितना काम इस सरकार ने किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भरोसा है मतलब मोदी की गारंटी पे। चलिए, आपका क्या नाम है सर? रामानंद यादव। आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? सरकारें बदलनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हर घर की गारंटी आनी चाहिए, हमेशा एक सरकार नहीं रहनी चाहिए। इनका ये है। आपका बदलाव जरूरी है। आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? मोदी की गारंटी। जी बिल्कुल। क्यों भरोसा है भाई? घर घर की गारंटी पे भरोसा नहीं है? इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी है जो वो देने जा रहे हैं, जिसमें हर वर्ग को ध्यान रखा गया है। पूर्ववर्ती सरकारों का जुमला रहा है, और मोदी की गारंटी इसलिए है कि उस गारंटी में मोदी जी ने खरा उतरा। गरीबों को उज्ज्वला योजना दिया है,
शौचालय, घर, राशन क्या नहीं दिया है। जो जो अपना गारंटी दिया उसको पूरा करके दिखाया। और जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी गारंटी के साथ सबका विकास, सबके विश्वास पे पूरा काम फाइनल हुआ है। और आगे इस बार भी हम लोग मुद्दा हमारा ही विकास है, उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य, बेहतर सेवाएं। इस बार भी हमारी वही गारंटी है। इस बार भी हम लोग 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी पे भरोसा है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सतीश यादव। आपको किसकी गारंटी पे भरोसा, मोदी की गारंटी पे या कांग्रेस की घर घर की गारंटी पर? मोदी जी की गारंटी पे तो भरोसा रहने की आप नहीं रहेगा। तो गठबंधन पे भरोसा है? जी बिल्कुल है। पुराने दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। मोदी जी वाले या गठबंधन वाले? गठबंधन वाले आने चाहिए, मोदी जी वाले तो देख ही रहे हैं इतने दिन से। क्या करना है उनको? चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताएं। जैसे कि आज कांग्रेस ने अपना अभियान शुरू किया घर घर गारंटी की, और मोदी की गारंटी चल रही थी। आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? देखिए, उनका जुमलेबाज का गारंटी था। इंडिया गठबंधन 60 सालों में राज की थी देश में, उन्होंने काम किया, काम लोगों को दिखता है। तो मोदी जी वाकई जुमलेबाज हैं। वो कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, यद्यप 400 सीट पे खुद ही नहीं लड़ रहे हैं, बाकी तो उनके गठबंधन है। 360-70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे 400 के पार हुई, ये हमें वो बताएं। बहुत जगह तो अभी गठबंधन की सीटें ही नहीं फाइनल हुई हैं। नहीं, देखिए सब अपना देख रहे हैं और सीट फाइनल होगा, ये ऊपर का काम है। हम लोगों का काम है कि इस बार इंडिया गठबंधन को लग के चुनाव जिताया जाए। आपको नहीं लगता अमेठी में अभी तक कांग्रेस चुप्पी साधी है, कहीं ना कहीं डर गई है? अमेठी में कांग्रेस ने चुप्पी नहीं साधी। अमेठी में कांग्रेस ने इतना काम किया, प्रायबरेली, अमेठी, ऊंचाहार ले लीजिए, इतनी फैक्ट्रियां उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। उससे अमेठी, रायबरेली, ऊंचाहार को जाना जाता है। ये तो जुमलेबाज हैं, आए हैं, फेंकते हैं, फिर चले जाएंगे। यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बात की है, और जैसा कि हमने बात किया कि भाजपा और मोदी गारंटी पे मुद्दा ये है कि मोदी की गारंटी तो देखिए अब गठबंधन का है कि घर घर गारंटी। आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? देखिए, मोदी जी ने अपने बल पर चुनाव लड़ा है, और दूसरी बात रह गई हर हाल मोदी, घर घर मोदी, वो सबके दिल में मोदी हैं। और दूसरी चीज़ आप आंकड़ा लगा लीजिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीति से ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, हम पीटीए का नारा दे रहे हैं। क्या अरशद मदनी मौलाना साहब जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले, उनको नहीं राज्यसभा भेज सकते हैं? या माननीय कि तब की लहू से निकली हुई सोनेलाल पटेल की महिला कृष्णा पटेल को नहीं अखिलेश यादव राज्यसभा भेज सकते थे? जो 70-90 साल की जया बच्चन जी हैं, उनको राज्यसभा इन्होंने भेजा है। और दूसरी हम चीज़ आपको एक बता दें, भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत दोनों साफ है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो है मोदी जी ने जाति समीकरण पर सबको राज्यसभा भेजा। जब जाति समीकरण पर सबको राज्यसभा भेजा तो ये नहीं कोई कहने वाला कि हमारे साथ में कुठाराघात हो रहा। समाजवादी पार्टी की नीति अभी और 2-4 दिन बाद आपको मालूम हो जाएगी कि क्या सोच और क्या नीति है। ये समाजवादी पार्टी वाले बता रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी भी टीम दलाल, और अखिलेश खुद सीबीआई से बच रहे हैं, और बहन जी भी 3 बार सरकार अखिलेश यादव जी से चला चुकी हैं। और दूसरी चीज़ इनसे ये पूछ लीजिए कांग्रेस और समाजवादी वालों से कि सपा अगर खड़ी है तो मुसलमानों के बल पर उत्तर प्रदेश में खड़ी है, और कांग्रेस अगर हिंदुस्तान में खड़ी है तो मुसलमानों के बल पर खड़ी है। कौन से इनके कांग्रेस और सपा वालों के पास मुस्लिम और एससी चेहरा है, आप हमको बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर लड़ रही है, और इनके पास सपा और कांग्रेस पर कौन विकास और कौन विश्वास है, इससे आप खुद मूल्यांकन कर सकती हैं। और दूसरी बात रह गई है, अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों के साथ कुठाराघात किया है और हमेशा करते चले आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, और ये तुम्हारे इनको क्या कहते हैं सऊदीया की रास्ता खुलाई। और कांग्रेस देश की आज़ादी से 47 से 89 तक कोई मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, और स्वर्गीय वीपी सिंह ने मुफ्ती सईद साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया। और मेरा यह आकलन है कि अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में और मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, और जो है इलाहाबाद अगर हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। तो ये एक सेकंड और हम आपको बताते हैं,
यह मोदी सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं कि जाति जनगणना हो जाना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी होती है हिस्सेदारी सब बवाल ही खत्म हो जाएगा। प्लॉटेड आप कह रहे हैं? ये प्लॉटेड है, हर चैनल पे ऐसे प्लॉटेड बोलते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, इस समय कांटे की टक्कर है और कोई भी दल जीत सकता है। इसमें कोई दल ये ना क्लेम करके चले कि मैं ही हूँ। भाई जनता का डिसीजन है, कब कहाँ से बदल जाए, कहीं का कहीं लहर। आप बंगाल का देख लीजिए, बंगाल में अलग हवा है, साउथ में अलग हवा है, इनकी सुन लीजिए जरा। ये कुछ ये कह रहे हैं जनता का मूड कब बदल जाएगा ये कोई पता नहीं है। अभी अभी जो राज्यसभा और विधान परिषद गए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण पर भेजा है। सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात की है और यही पीडीए का नारा माननीय अखिलेश जी दे रहे थे। तो जो जया बच्चन थी 90 साल की, उनको राज्यसभा बनाया गया, न तो अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा बनाया गया, न तो कृष्णा पटेल को बनाया गया। ये केवल पीडीए जो है डकैती डालने का पीडीए बना है। आप इनसे पूछिए। इसमें मैं बताता हूँ, आपका दर्द जरूर झलकेगा, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो पार्टी का संगठन है उससे सही तो दूसरी पार्टियां हैं। कम से कम वो 85 और 15 की लड़ाई कर रही हैं। जो 85 है वो सत्ता में नहीं है, 15 वाले ऐश कर रहे हैं। तो बदलाव ये भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है। ये जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या। क्या 15% वाले क्या इंसान नहीं हैं? और क्या 85% वाले इंसान नहीं हैं? जो पढ़ा लिखत है, जो शिक्षित होते हैं वही आगे जाते हैं। हक कौन किसका मारता है? आजकल तो जो है खाने अरे बीजेपी नेता ने बीजेपी के हाथ से नहीं पूछते, नहीं बीजेपी के, इसकी क्या बात कर रहे हैं? और आपको हम एक चीज बता दें, अगर बात रही जाति जनगणना की तो जाति जनगणना मोदी सरकार में हो के रहेगा, इसमें कोई विलम्ब नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी ने सबके हक, सबके अधिकार, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात की है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आज का जो हमारा मुद्दा है मोदी की गारंटी और घर घर की गारंटी, आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या गारंटी है? नहीं है? फिर जब गारंटी दिखाई दे रही है, देश किस तरफ जा रहा है, दिशा और दशा में अंतर है। पहले क्या होता था और अब क्या है। अब समझ लो कि दुनिया का नंबर 1 नेता माना जाता है मोदी जी को अब आज की डेट में। अब से पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए थे, कपड़े उतार के तलाशी ली जाती थी उनके एयरपोर्टों पे। आज में और जब में अंतर है। ऐसा नहीं है, बदला है, युग बदल रहा है, देश बदल रहा है। सबका विश्वास भी है। जो डगमगा रहे हैं ना, वो अपने पास तुरंत चले आएंगे, थोड़े दिनों की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की देवतुल्य जनता है और 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें राष्ट्र हित में वोट करें। और वोट ऐसा करें जैसे कि बॉर्डर पे फौजी बंदूक चलाता है, इसी तरीके से देश की सम्मानित जनता बटन को इतनी तेज से दबाए कि बटन हैक हो जाए। इतना राष्ट्र हित में वोट करें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? किस विषय में मैडम? आपका किस गारंटी पे ज्यादा भरोसा है? मोदी की गारंटी पे विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। अब आप ही बताओ इसमें क्यों विश्वास में क्या है? आज कांग्रेस ने 5 जो गारंटी, घर घर गारंटी, इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी उन्होंने बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आएंगी तो इस गारंटी पे वर्क करेंगे। वो गारंटी तो गया, ये गारंटी पे भरोसा करें। मैडम 70 साल से भी तो गारंटी देते आए थे, वो क्या करा था उन्होंने गारंटी पे हैं? और अब 5 साल और इंतजार करो, फिर गारंटी देखेंगे इनकी कितनी आएगी नहीं है। 5 साल बाद गारंटी देना फिर ये। अभी इतना फुर्सत नहीं है पब्लिक को कि इन्हें गारंटी के लिए चुने। मोदी की गारंटी पक्का। बिल्कुल, तो ये थे हम, क्योंकि बहुत से लोगों से बात की। चलिए, बिल्कुल सर क्या कहना चाहेंगे, मोदी की गारंटी या घर घर की गारंटी? गलत बात, कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जो गारंटी देता है वो गलत देता है। सब गारंटी की बात कर रहे हैं। बेवकूफ़ों के बीच में अंधों में काना राजा होता ही है, उसमें क्या शक है। मानेंगे नहीं मानेंगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता देश में। जो देता है वो गलत देता है। पक्ष भी गलत, विपक्ष भी गलत। नहीं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं, जो मतलब वास्तविकता है, चेंज जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी चली जाए, बीजेपी रहे, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर बदलना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा बदलना जरूरी है, और राजीव गांधी के परिवार में राजू जी और इंदिरा जी
और जवाहरलाल नेहरू वही प्रधानमंत्री जिंदगी भर बनत रहे। और मोदी जी जो है एक किसान गरीब का बेटा है और तब के लहू से निकल के आया, तो इन लोगों के परेशानी हो रही। अरे बदलने की कमी तो बताइए, आप इनसे पूछिए जरा, कमी की पूछिए। बहुत विस्तार की बात है, बहुत विस्तार की बात है ना। देखिए जो हमारी गारंटियां हैं, हम कोई भी आदमी ज़िंदगी में गारंटी नहीं दे सकता है, बात समझ रही हैं आप? नहीं, गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जो हमारी समस्याएं हैं जनता की छोटी मोटी, वो भी फाइनेंशियल, भाई नौकरी सबसे बड़ी बात है, नौकरी का कहीं आता पता नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जनता की कमी यार तुमको पता नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो, देखिए गारंटी तो स्वास्थ्य की होनी चाहिए, गारंटी शिक्षा की होनी चाहिए, गारंटी रोजगार की होनी चाहिए। और ये गारंटी नहीं कि आप कह देते हैं नहीं हम आपको गैस देंगे तो 1200 का सिलेंडर देके गारंटी देंगे। ये तो मुखौरी वाली बात है, बेवकूफ़ बनाने की बात है। आपने राजस्थान में कहा था कि 400 का सिलेंडर देंगे, क्यों आज दे रहे हैं 1100 रुपये का? यूपी भी आपका मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं आप 500 का 400 का दे रहे हैं? आप अगर आपको देना है तो जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ आप दीजिए, सब कहीं दीजिए। बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते हैं। कितना ने भी तो यही लिस्ट जारी किया है अपनी गारंटी में, तो वो भी तो सेम बात है। जब एक कोई अपनी लिस्ट जारी करता तो विपक्ष भी सोचता है कि हम भी ऐसे चलें, उसी पैटर्न पे चल के आगे आए तो हम कुछ करेंगे, आगे हम करना चाहेंगे। लेकिन बात यह है कि जो मौजूदा सरकार है, इसको जो करना चाहिए था 10 सालों में इसने नहीं किया। ठीक है, अब चुनाव के समय आप फर्जी विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में डाल दे रहे हो, किसी के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। सबूत के कैसे? भाई किसके ये 60 करोड़ का चंदा जेपी नड्डा ने लिया, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR हुई? भाई बहुत से मामलों में इन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए हैं, तो उस सारी कंपनियां, और जो कंपनी 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और 200 करोड़ रुपए चंदा दे रही है, तो कहां से दे रही है? वो ला कहां से रही पैसा? कंपनी है ना वो। तो अगर वो ला रही है तो उस पर क्यों नहीं FIR हो रही? आपको कैसे दिया, इस पे FIR होनी चाहिए। भाई जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तरीका थोड़े है कि लोकतंत्र में आप लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दो। जनता को गारंटी वाली बात जहाँ तक है, जो पहले 15 लाख रुपए का और 2 करोड़ रोजगार का, एक इसकी गारंटी क्यों नहीं पूरी होती? अगर मोदी जी गारंटी देते हैं तो पहले 15 लाख रुपए भेजें सबके अकाउंट में, दूसरा बेरोजगारी दूर करें, तीसरा 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात करते, उसकी गारंटी क्या नहीं पूरा करते? असली गारंटी उनकी अपनी गारंटी है ही नहीं कि कब तक जिंदा रहेंगे हम। हमारी भी गारंटी नहीं है, किसी की गारंटी कब सांस निकल जाएगा। आज वादा किए, कल चल दी ऊपर, तो कौन गारंटी लेगा इसकी? ये गारंटी की बात बेवकूफ़ बनाना है, और जनता को बेवकूफ़ बनाने के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा रहा। 400 पार का नारा है, 1 जीरो हटेगा। जी 1 मिनट फिर हम आपको बता दें, परेशान चल दी। ये जैसे कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार मोदी जी नहीं कह रहे हैं, जनता खुद कह रही है। विपक्ष की नियति और नीति खुद ही नहीं साफ। एक देहाती भाषा कहा है, जब नियत सही होगी तो पुण्य बरकत आगे आगे भागी। तो भाजपा की जो नियत सही है तो उसमें पुण्य बरकत आगे आगे भाजपा के लिए चल रही है, समझो ना। पीछे अब की 400 के पार फिर मोदी सरकार, हाँ सरकार फिर बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से बात की, जैसे कि हमारा मुद्दा था कि मोदी की गारंटी वर्सेस घर घर की गारंटी पे लोगों की किस गारंटी पे भरोसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे मोदी जी के फेवर में मिले, तो बहुत सारे विपक्ष में मिले जिन्होंने मुद्दा एक बार फिर से वही मुद्दा रोजगार और शिक्षा को उठाया। खैर अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।